Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. This is a lecture number 12 of the series Introduction to the Tenses. उम्मीद है कि आपको लास्ट 11 लेक्चर्स के अंदर कोई इशू नहीं आया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू कवर विद द past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? More or less all the rules are same as we discussed in the present perfect continuous tense, जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी हमने देखा था और इसी तरीके से और भी वैल्यूज़ हमने देखी थी. याद होगा अगर आपको तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लेट्स गेट अ रिकैप क्विकली कि व्हाट वी हैव लर्न सो फार एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स अकॉर्डिंगली. सही है जी, इसको स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर के ऊपर. ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. क्लासिफिकेशन के द मास्टर स्लाइड इज़ दैट. ये मास्टर स्लाइड है एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ अ पास्ट. देखो पास्ट में क्या था, थी और थे नज़र आ रहा है. और इसके परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास ये कंटिन्यूस की तरह है. वहाँ हैव बीन और हैज़ बीन आ रहा था. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, हैड बीन आएगा. दूसरा पीरियड ऑफ टाइम में हमने देखा था एक पॉइंट ऑफ टाइम था सिंस, और एक था हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम फॉर कह रहे थे. ये दोनों टाइम फैक्टर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगते हैं. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला इस तरह से हो सकता है कि वो सुबह से रो रहा था, ठीक है, या इस तरह का जुमला हो सकता है बारिश जनवरी से हो रही थी, या बच्चे क्यों नहीं सुबह से बात सुन रहे थे. तो अम्मा को चाहिए कि बच्चों को 2 जूते लगाएं ताकि बच्चे बात सुने. आजकल के बच्चे भी पुराने ज़माने के बच्चों की तरह ही हैं कि जूतों के साथ ही सुनते हैं. अदरवाइज़ बहुत आसान नहीं है सुनाना और समझाना. क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ? इस पर भी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा. मैं ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से मुत्तफ़िक हों. ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, WH क्वेश्चंस पढ़े थे. क्विकली चलते हैं अगले अपने टेंस के ऊपर. ही तमाम टेंसेस हम गो थ्रू कर चुके हैं. ओके, ये आपको पीरियड ऑफ टाइम में रिमाइंड कराता चला चलूँगा. फॉर कहाँ पे लगता है यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो फॉर के ऊपर हमने क्या चीज़ की हुई थी, व्हेन एग्जैक्ट ड्यूरेशन इज़ नोन वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर, एंड व्हेन द एग्जैक्ट ड्यूरेशन इज़ नोन ओनली नॉट नोन एंड ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नोन, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द सेंस. बिल्कुल सिंपल सा रूल था. अगर याद नहीं आ रहा है तो आपने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना है. बिकॉज कोशिश ये कर रहे हैं कि वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो कि आप लोग बोर होने लग जाएँ. बजाय बोर होने की यू नीड टू मेक अ प्रैक्टिस एज मच यू कैन. तो ये आपके पास कुछ चार्ट बना हुआ है, इसको दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा कि फॉर वी आर गोइंग टू यूज़ 15 सेकंड से. एग्जैक्टली वी नो द ड्यूरेशन के 15 सेकंड हुए, लेकिन सुबह से अब तक क्या टाइम हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम सेंस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and shares our both channels, the NCPSS and the Professor MM Manzoor Official. Okay, so let's start our today's lecture. Past perfect continuous tense की हमने पहचान को भी देखा था कि उर्दू में हम past perfect continuous के जुमले में आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे. आपको भी पिछली स्लाइड याद होगी जिसमें मैंने कंबाइन करके बजाय अलग अलग कराया था. और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको बताया गया कि आपने इन पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए इनको यूटिलाइज़ करना है. क्या चीज़ बताई गई थी आपको? पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए कब फॉर इस्तेमाल करते हैं. देख लीजिए, ये आपके सामने आ रहा है. ये जो मुद्दा था इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे. जबकि ये जो दूसरी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमने देखा, जिसमें हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता है लेकिन बाकी चीज़ों का नहीं पता, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे. ऑलरेडी इस पर मैंने बहुत डिटेल लेक्चर दिया था प्रेजेंट के अंदर, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो अब इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है. ठीक है, फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पे वही ING वाली फॉर्म है जैसे हम आपको फॉर्म्स में दे रहे हैं. एक्चुअली आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है. तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके ING लग गया, आपका वो कंप्लीट हो गया. तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल ईजिली देख लेते हैं, फिर एक बार इसको बनाकर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे. स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन, वहाँ हैव और हैज़ होता था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैड बीन यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका जो है, ये आपका फार्मूला है इस वक्त, और मेन फार्मूला यही अफर्मेटिव के लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बोर्ड पे भी हम देखते हैं एज यूजुअल. तो सब्जेक्ट हैड बीन आपके पास आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ विच वी कॉल द फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एंड अदर वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहे होंगे. उसके मुताबिक हम इसको बनाते चले जाएंगे. बहुत ही छोटी सी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम यहाँ पे. जैसे इन्होंने यहाँ दिए, पहले इनका सैम्पल देख लेते हैं, फिर उस सैम्पल को आगे भी बढ़ा देंगे कि किस तरीके से जो है वो हम गो थ्रू कर पाएंगे. ठीक होगी बात ये. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटेंस बना हुआ, आई हैड बीन प्लेइंग. ठीक है,
मैं खेल रहा था। आप कब खेल रहा था? शायद सुबह से खेल लेता। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या बना सकते हैं जुमला? आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक बन गया जुमला। और उसके बाद जो है इसके लिए हम आगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटेरोनेगेटिव कैसे बनाएंगे, इन तीनों के लिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्क्रीन को जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। चले जी एक स्क्रीन ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चले जी ब्लैक ले लेते हैं, आप लोग इतनी फरमाइश कर रहे हैं तो ब्लैक के बाद इसमें लिखना शुरू कर देते हैं। क्या था? आई हैड बीन प्लेइंग। मैंने उसमें इजाफा किया था सेंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से खेलने के, पढ़ने का तो काम हो नहीं सकता ऐसे, लेकिन खेलने का हो सकता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द अफर्मेटिव ऑफ अ, किसका है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हैड बीन लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अगर आपको नज़र आ रही है या मैं दिखाऊं दोबारा से, तो अगर आप नोटिस करना चाहें तो देखें, ये आपके पास जो है हैड बीन लग गया है, यहाँ पे नज़र आ रही है हैड बीन, और इसके साथ ये वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी विच वी कॉल द फोर्थ फॉर्म, ये दोनों चीज़ें लग गई। बाकी सिंस लग गया, अगर वहाँ पे दिया हुआ था तो ठीक है लगा दिया, नहीं दिया हुआ तो ये, लेकिन इसमें हमें कंडीशन पर, मॉर्निंग का मतलब स्टिल वी आर नॉट फाइनलाइज विद द टाइम, तो लिहाजा ये हमारे पास सिंस का वर्ड आएगा, फॉर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा नेगेटिव इसका? आई हैड नॉट बीन। क्यों मैंने नॉट इन दोनों के दरमियान लगाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो नॉट उनके दरमियान आएगा। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारे पास किसका हो गया? नेगेटिव का जुमला हो गया। नेगेटिव के जुमले को हमने बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बनाते हैं, किसको बनाएंगे? नेगेटिव तो हो गया, अब इसका हम क्या बना लें? इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? वही सवालिया जुमला होता है, तो सवालिया जुमला इसका बना लेते हैं। चलें जी बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बनेगा सवालिया? सवालिया में क्या होता है? हैड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाता है। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, और आगे सिंस मॉर्निंग था तो सिंस मॉर्निंग आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। लो भाई, ये तो बन गया इंटेरोगेटिव, डन। इंटेरोगेटिव भी बन गया। और अगर मैं आपसे, अच्छा ये इंटेरोगेटिव से ज़्यादा इंटेरोनेगेटिव बन गया ये इस वक्त, क्योंकि नॉट हमने हटाया नहीं है। ठीक है, तो इंटेरोनेगेटिव हो गया। और इंटेरोगेटिव अगर हम बनाना चाहेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? क्या करना चाहिए इंटेरोगेटिव के अंदर भाई? इंटेरोगेटिव के अंदर हमने नॉट हटा देना है सिंपली। तो क्या बन जाएगा? सवाल में हैड पहले आता है, आ गया हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया और ये क्या हो गया? सिंपली हमारा इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस बन गया। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? ये मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन आपको बनाया। एक और सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे डिटेल हमारी सारी की सारी यहाँ पे हो जाए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो आपको याद है ना, सुबह से बूंदाबांदी नहीं हो रही है। अच्छा, पहले सोचो बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी हो रही है तो क्या हो गया? इट हैड बीन रेनिंग, है ना। बूंदाबांदी हो रही है तो क्या बनेगा? इट हैड बीन रेनिंग। और सुबह से हो रही है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे पास आ गया सिंस मॉर्निंग। तो मैं ये कह रहा हूँ सुबह से बूंदाबांदी नहीं हो रही है, तो इसका क्या बनेगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसका आपके पास क्या बनेगा? सुबह से बूंदाबांदी नहीं हो रही है। अगले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इट हैड नॉट बीन, इट हैड नॉट बीन, वही दो हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीन रेनिंग। रेन इधर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, RAINING। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सॉरी अबाउट द टाइपिंग, क्योंकि अपने कीबोर्ड पे टाइप करना अलग होता है और इस पर अलग होता है। इट हैड नॉट बीन जो है रेनिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं हो रही है सुबह से बूंदाबांदी। और कोई जुमला ले लीजिए यहाँ पर। क्या वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा था? क्या वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है? तो क्या बनेगा? हैड, सवालिया है तो हैड इधर आ जाएगा, हैड ही बीन। ठीक है, हैड ही बीन क्या हो जाएगा? साथ में टीचिंग, टीचिंग। आगे क्या करेंगे? इन दिस स्कूल, जो बाकी का वर्ड है इन दिस स्कूल। और आगे क्या आएगा? सिंस या फॉर, क्या लगाऊं? चलो आप सोच के बताओ, सिंस या फॉर। 5 साल से पढ़ा रहा है लेकिन अभी करंट ड्यूरेशन तो इस चीज़ की पता नहीं चल रही है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास फॉर आ जाएगा। 5 साल एग्जैक्ट ड्यूरेशन है तो एग्जैक्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से पढ़ा रहा है वो। 1995 से पढ़ा रहा है, 1995 से पढ़ा रहा है। फिर यहाँ पे मैं नहीं पता कि आज कौन से साल में ये बात की गई, तो वहाँ पे वो चीज़ चेंज नहीं होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बैक टू द स्लाइड।
आज बोर्ड पे जाने के बजाय हम यहीं पे काम करते हैं ताकि सीखते चले जाएं। तो यहाँ पे देखें, आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे, नज़र आ रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपने देखा और इधर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको गो थ्रू करते चले जा रहे हैं। इसमें देखिए आपने क्या किया, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, बिल्कुल गुड हो गया। उसके बाद आपने नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनाया था, सर नेगेटिव में हेड और नॉट के, हेड और बीन के दरमियान नॉट लग जाएगा, दो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान, नज़र आ रही है। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING आ गई, गुड हो गई बात ये। और इसका इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास पहले आ जाता है, बिल्कुल आ गया, बीन वहीं का वहीं रहा, और यहाँ पे आपके पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम। सिर्फ यहाँ पे एक फ़र्क आपने लिखना होगा, यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर काम आपका चलेगा नहीं। यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। इंटेरोनेगेटिव बोनस जो हम लेके चल रहे हैं वो तो आपको समझ में ही आ रहा है कि सर क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं और किस तरीके से वो गो थ्रू हो रही है। इज़ दिस मेक सम सेंस? एक जुमला और लेते हैं बनाने के लिए। 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो क्या बनेगा इधर हमारे पास, 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैड बीन रेनिंग, 2 घंटे से हो रही है, अभी हो रही कि नहीं हो रही, तो फॉर 2 आवर्स हो गया। आखिर में इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स हो गया। ठीक है, आगे क्या हो गया, मैं जुम्मे से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस फ्राइडे। फ्राइडे एक स्पेसिफिक डे है हमारे पास, तो उसके साथ हम सेंस लगाते चले जाएंगे। इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। टाइम टू गेट योर होमवर्क, आपके होमवर्क का इस वक्त टाइम है, मैंने कुछ करके बता दिए या एक आध और करके बता दूँ। ओके, आप लोगों की इतनी प्रेशर है, इतना फोर्स है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं वाइड स्क्रीन पे इस बार। ठीक है, तो जुमला क्या ले लें भाई हम यहाँ पे, जुमला क्या लेना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसके सारे बना लेने, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो क्या बनेगा भाई, पहला जुमला इसका अफर्मेटिव बनाना है, मैं अफर्मेटिव बना लूँ जल्दी से। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन पास्ट का बनाना है, तो आई हैड बीन, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग। सेंस आएगा कि फॉर आएगा ये बताओ मुझे। मैं 2 घंटे अभी तक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, कंडीशन क्लियर नहीं है, फॉर 2 आवर्स या सिंस 2 आवर्स, जल्दी मुझे बता दो कौन सा बनेगा, इसमें फॉर आएगा कि सिंस आएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, फॉर आएगा भाई, सीधी सी बात है, 2 घंटा एक एवरेज पता है, फॉर 2 आवर्स। सही है, ये आपके पास अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के बाद आपने इसका क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। तो क्या बनेगा इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, और इसी तरीके से नेगेटिव बनाना है हमने, तो नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैड नॉट बीन, याद है ना, दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आएगा, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गई बात ये। और इंटेरोनेगेटिव बनाना है आपने, तो इंटेरोनेगेटिव के अंदर क्या बनेगा, हैड आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऊपर जो हमारे पास एक रह गया उसमें क्वेश्चन मार्क रखना रह गया था, वो भी आप लगा लेंगे, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। क्या वो स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा था, तो क्या बनेगा इसका हमारे पास, हैड ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, 5 साल से पढ़ा रहा था या 2 साल से पढ़ा रहा था, देख ले। एक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, असलम मई से लाहौर नहीं आ रहा था, असलम हैड नॉट बीन कमिंग, कहाँ से, लाहौर से नहीं आ रहा था, कब से नहीं आ रहा था, मई से, सेंस में आखिर में लग जाए, फ्रॉम लाहौर सेंस में। तो लिहाजा इस तरीके से आपने इसको गो थ्रू करना है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ अपनी बात, इसको गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद अब क्या करना है, बिल्कुल होमवर्क टाइम है, तो आपका होमवर्क ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, कौन सी स्लाइड में। तो उस होमवर्क को, बहुत सारी स्लाइडें खुली हुई, ये आपका होमवर्क आ गया, कुछ भी खुला हो, होमवर्क तो माफ़ नहीं है भाई, तो होमवर्क तो हमें करना ही करना है ना। तो ये देखिए, मैं इतवार से इसका इंतज़ार कर रहा था, क्या लड़के 2 बजे से खेल रहे थे, मरियम अक्टूबर से स्कूल नहीं आ रही थी, हसन 5 साल से ये काम कर रहा था, तुम 4 दिन से क्यों परेशान कर रही थी, प्रोग्राम ख़त्म कब हो रहा है। और आखिरी हमारे पास क्या था, प्रोग्राम ख़त्म कब हो रहा है, कहाँ के, ये इसके बाद आखिरी नहीं था भाई, बहुत सारे थे और हमारे पास, तो ये बहुत सारों में क्या आ गया,
मैं सुबह से खाना पका रही थी, मम्मी कल से तैयारी कर रही थी, पाए चढ़ाए होंगे जब भी सुबह से पका रही थी, अब तक पके नहीं। अम्मी कल से तैयारी कर रही थी, मरीज़ क्यों मर रहा था, 2 मरीज़ है तो मरेगा भाई, 2 माह से रो रहा था वो, तो भाई रो उसको चुप भी कराइए और जुमले भी बनाइए। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक ऑल द थिंग्स। आपने ऑल द थिंग्स का मतलब क्या हो गया, डू इट फॉर योर, मेक इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, उसके अलावा अफर्मेटिव तो बना ही रहे हैं आप इसके, और साथ में इंटेरोनेगेटिव। और इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने वर्ड कौन सा यूज़ करना है, कंजुगेट का वर्ड यूज़ करना है। तो कंजुगेट ऑल द पॉसिबल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात भी। और इसके बाद आप चलते हैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करने के लिए। सो लेट्स वाइंड अप द लेक्चर। यहाँ तक समझ में आई, स्क्रीन आपके सामने आ रही है, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस विद अस, तो फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है आपके पास कि आपने किस तरीके से अपना फीडबैक या अपना होमवर्क चेक कराना है, उसको चेक करवाइए और उसके साथ साथ अपने काम को तेज़ी से लेकर चलते जाएं। ठीक होगी बात ये। चलें जी, यहाँ तक ये जो मैं चाह रहा था, ये स्लाइड आपकी लास्ट हो, इसको ज़रा से, तो ये आपने ज़रा मेमोराइज रखना है ताकि इसके मुताबिक आप काम कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।